तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में जिसकी वजह से देश में हड़कंप मचा हुआ था। यूपी की पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। यूपी पुलिस शहरों के खाक छान रही थी, हर तरफ छापेमारी चल रही थी, लेकिन वह गैंगस्टर एमपी में घूम रहा था आराम से। एक शहर के दर्शन कर रहा था ऑटो में बैठकर। वह यूपी पुलिस से डरा हुआ था। उसको लगता था कि जब वो पकड़ा जाएगा तो उसका मरना तय है, लिहाजा वो भागा भागा एमपी आया। लेकिन उसके साथ क्या हुआ? क्या वो पकड़ा गया? क्या वो अभी जिंदा है या फिर मारा गया? और उसके एमपी आने के पीछे असली मकसद क्या था? ये कहानी हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक का क्राइम शो अनकही। तारीख 9 जुलाई 2020। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में रोज की तरह चहल पहल थी। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए काफी भीड़ थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसी वक्त भगवान महाकाल के दर्शन के लिए एक गैंगस्टर भी जा रहा था। उसने वीआईपी टोकन लिया और पूजन सामग्री खरीद ली। फिर मंदिर में जाकर भगवान महाकाल के दर्शन भी कर लिए। लेकिन जैसे ही वह मंदिर परिसर से बाहर निकला, वहां एमपी पुलिस के जवान पहुंचे और गैंगस्टर को धर दबोचा। दरअसल यह गैंगस्टर यूपी पुलिस के एनकाउंटर से बचने के लिए यहां आया था। यह गैंगस्टर चाहता था कि एमपी पुलिस को उसकी जानकारी मिल जाए, इसलिए उसने वीआईपी दर्शन के लिए जो पर्ची कटवाई उस पर अपना नाम विकास दुबे ही लिखवाया। उसे पता था कि उसकी तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं और जो भी थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर सक्रिय है उसे उसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। हुआ वही। इस गैंगस्टर को देखकर महाकाल मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड को शक हुआ और उसने तत्काल एमपी पुलिस को वहां बुलाया और इस गैंगस्टर को हिरासत में ले लिया गया। तो आपको पता चल ही गया होगा कि वो गैंगस्टर कौन था। वो गैंगस्टर था विकास दुबे। वही विकास दुबे जिसने 8 पुलिस वालों को मार डाला था और जिसकी तलाश यूपी पुलिस काफी तेजी से कर रही थी। कानपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई 2020 को विकास को पकड़ने के लिए गई पुलिसकर्मियों की टीम पर हमला कर दिया गया और इस हमले में 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। इन पुलिस वालों की हत्या का आरोप विकास और उसके गुर्गों पर लगा। इस कांड के बाद से विकास बिकरू गांव से भाग निकला। विकास दुबे के फरार होने के बाद से यूपी पुलिस राज्य का चप्पा चप्पा छान रही थी। यूपी पुलिस दूसरे राज्यों में भी विकास दुबे के बारे में जानकारी जुटा रही थी, लेकिन विकास यूपी से सीधे हरियाणा के फरीदाबाद आ गया और उसके बाद वो दिल्ली पहुंचा और वहां से राजस्थान के अलवर और झालावाड़ होते हुए उज्जैन पहुंच गया। विकास दुबे रात में उज्जैन पहुंचा और वहां पे वह किसी स्थान पर रुक गया। फिर वो सुबह महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच गया। फिलहाल उज्जैन में जब पुलिस ने विकास दुबे को हिरासत में लिया तो पुलिस को भरोसा नहीं था कि ये विकास दुबे है, लेकिन जब पुलिस उसे मंदिर परिसर से बाहर ला रही थी तो चिल्ला रहा था कि मैं ही विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। अब एमपी पुलिस विकास दुबे को अपनी गाड़ी में बैठाकर थाने लेकर पहुंची। उसके बाद उससे तकरीबन 2 घंटों तक पूछताछ हुई, क्योंकि पुलिस उसके बारे में पूरी तरीके से कंफर्म कर लेना चाहती थी। जब पुलिस को यह कंफर्म हो गया कि विकास दुबे यही है तो फिर उज्जैन पुलिस ने इसकी सूचना अपने आला अफसरों को दी, जिसके बाद तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान और तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी पुष्टि कर दी। विकास दुबे की गिरफ्तारी की खबर जैसे यूपी पुलिस को लगी, यूपी के आला अफसरों ने तत्काल एमपी पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद एमपी पुलिस ने विकास दुबे को यूपी पुलिस को हैंडओवर करने की कार्रवाई शुरू कर दी। यूपी बॉर्डर तक एमपी पुलिस विकास दुबे को साथ लेकर आई। उसके बाद से यूपी एसटीएफ उसे लेकर कानपुर की तरफ चल पड़ी। इस बीच खबर आई कि काफिले की एक गाड़ी पलट गई है और इसी दौरान विकास दुबे ने मौका देखकर पुलिस पर पिस्टल से फायर कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने भी फायरिंग की और एनकाउंटर में विकास दुबे ढेर हो गया और इस तरह से इस गैंगस्टर का खात्मा हो गया। तो आज की अनकही आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और एमपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।